कुछ तो करो गाइस। वायरल कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप एक बेस्ट रील एडिट कर सकते हैं या फिर एक शॉर्ट यूट्यूब के लिए डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग स्टाइल है और ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। मतलब अगर आप एक एडिटर हैं और इस टाइप ऑफ कंटेंट एडिट करते हैं तो आपका चार्जेस मिनिमम बेसिक एडिटिंग इसका स्टार्ट 500 से होता है। एक शॉट का बेसिक, एकदम बहुत बेसिक की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आप ये 1000 रुपए, 1500, 2000, 3000 तक भी चार्ज कर सकते हैं। अभी जनरली मैं 2000 चार्ज कर रहा हूं, जो इस टाइप का अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं उसका। तो दोस्तों मैं अभी आपको एक रील दिखा रहा हूं, ये प्रदीप भाई का इंस्टाग्राम हैंडल पे है जो कि 5.8 मिलियन व्यूज गया हुआ है और इसको मैंने ही एडिट किया है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूं इंस्टाग्राम पे। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका शॉट है, ये वाला 5.8 मिलियन गया है। पहले मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। जब हमारे सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो वो बहुत सारे नोट छाप के देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देती। देखो, इंडिया में करेंसी यानी नोट की प्रिंटिंग आरबीआई करती है और आरबीआई उतने ही कीमत के नोट छाप सकती है जितना उनके पास रिजर्व है। इसका मतलब अगर आरबीआई के पास 500 करोड़ रुपए के गोल्ड या फॉरेन करेंसी है तो आरबीआई सिर्फ 500 करोड़ रुपए के ही नोट छाप सकती है। और अगर आरबीआई ने अनलिमिटेड नोट छाप के गरीबों में बांट दिया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जब सबके हाथ में पैसा होगा तो सबकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और इससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई आसमान छूने लगेगी। एक बार जिम्बाब्वे ने दिन रात नोट की प्रिंटिंग करके लोगों में बांटना शुरू कर दिया था गरीबी मिटाने के लिए, और लोग पैसे बोरी में भर भर के एक ब्रेड खरीदने जाते थे और इससे उनकी गरीबी मिटने की बजाय उनकी इकोनॉमी ही बर्बाद हो गई। और यही रीजन है कि भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये वो रील है और जो कि मैंने बताया अभी 5.8 मिलियन व्यूज गया है। चलो चलिए अब इस चीज को हम समझते हैं और मैं आपको इसका ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा कि ये एडिट कैसे मैंने किया, क्या सोचा। इससे पहले मैं इस एडिटिंग का ब्रेक डाउन करूं, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले ये एडिटिंग सिर्फ और सिर्फ एक एडिटर बैठ के नहीं कर सकता है। जो एक क्रिएटर होता है ना, उसे सबसे पहले फ्रीडम देना होता है अपने एडिटर को कि भाई तू इस तरीके के एडिट कर दे। तो अभी जो आपने यहाँ एडिटिंग देखा, ये मैंने ही एडिट किया हुआ है और ये पूरा का पूरा आफ्टर इफेक्ट में किया हुआ है। प्रीमियर में भी किया जा सकता है, बट होता क्या है उसमें आपको लिमिटेशन मिल जाती है। जैसे 3D कैमरा अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, जियो लेयर यूज़ नहीं कर पाओगे, ग्लो जो डीप ग्लो का है वो चीज़ें नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं प्रीमियर में। बट ऐसा है नहीं कि आप वो चीज़ें क्रिएट कर नहीं सकते हो, बट मैनुअली करना पड़ जाएगा आपको। जैसे कि कहीं से इंडिया का मैप उठाना पड़ेगा, उसको ग्लो डालना पड़ेगा, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब बता दो, मैं बताऊंगा अभी आपको कि आफ्टर इफेक्ट में कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी एक क्रिएटर है और ये जो अभी मैंने एडिटिंग दिखाया अगर आपको पसंद आया और आप भी चाहते हैं कि आपको भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में एडिट करवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरा ईमेल एड्रेस मेरे अबाउट सेक्शन में मेरे चैनल के मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं यार, अगर आपके पास बजट अच्छे नहीं है तो प्लीज इस टाइप ऑफ एडिटिंग के लिए कांटेक्ट मत कीजिएगा। हाँ, आप किसी भी टाइप का एडिटिंग करवा सकते हैं। हर एडिटिंग का मतलब जो भी जिस टाइप का अगर आप एडिटिंग चाहते हैं उस तरीके की प्राइसिंग होती है हमारी। लेकिन अगर इस तरीके की एडिटिंग चाहिए, अगर हाई क्वालिटी में आपको डॉक्यूमेंट्री, तो आपको ये बजट हाई लेके ही चलना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस रील का मैंने 2000 चार्ज किया था। नेगोशिएबल है, बट आप कांटेक्ट करके आप बाकी चीजें बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो बात हो चुकी यहाँ की। अब मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ कि मैंने इसको एडिट कैसे किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखो, ये एडिट मैंने किया है, लेकिन अगर एक एडिटर को फ्रीडम नहीं देगा टाइम का, क्रिएटिविटी का, क्रिएटर को टाइम के साथ साथ मनी भी देना होता है। जाहिर सी बात है, एक एडिटर एडिटिंग कर रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है। अगर आप हाई क्वालिटी ऑफ एडिटिंग चाहते हो तो हाई पे ही तो जाना पड़ेगा ना। तो सेम यहाँ पे वो चीज़ लॉजिक है। तो प्रदीप भाई जो है उनको चाहिए थी कि भाई मुझे पूरी की पूरी शॉर्ट्स में स्टोरी टेलिंग चाहिए, कोई हाई फाई साउंड इफेक्ट्स नहीं चाहिए मुझे, कोई हाई फाई ग्लिचेज इफेक्ट या फिर मतलब पेपर इफेक्ट, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन के साथ मुझे स्टोरी टेलिंग के साथ मुझे ये शॉर्ट चाहिए होगा, जिसमें ज़्यादा खटखट खटखट ट्रांजिशन ना आए, एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ ये चीज़ें हो। और उन्होंने मतलब मुझे दोनों चीज़ें दिए, टाइम दिया, पैसे दिए अच्छे, तो ये चीज़ें उन्हें आउटपुट मिला। अगर मान लीजिए मैंने इनके 6 रील किए हुए हैं, एक यूट्यूब पे 8 लाख 9 लाख किया हुआ है और ये एक 5 मिलियन किया है, 6 रील में ये 2 आपको आउटपुट मिल जाएगा। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, लास्ट में। वीडियो लंबी हो जाएगी, उससे पहले हम चलते हैं एडिटिंग ब्रेकडाउन पे। ये रहा वो शॉर्ट, देखिए। तो अब मैं आपको दिखा दूँ, मैं ना क्या करूंगा कि एक एक सेंटेंस पे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं पहला 15 सेकेंड का एडिटिंग ब्रेकडाउन इसमें आपको करके दिखाने वाला हूं। क्योंकि अगर 1 मिनट की एडिटिंग दिखाऊंगा तो मुझे खुद ही इसको एडिट करने में मेरा चला गया था लगभग 9-10 घंटे एडिटिंग में।
तो सोचो कि अगर आप मैं 9-10 घंटे की एडिटिंग आपको बताने बैठूंगा और समझाने बैठूंगा तो मेरा कितना टाइम चला जाएगा और वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। तो 15 सेकंड का बैकग्राउंड देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप चाहिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस पे। मैं 15 सेकंड के बाद का भी जो भी एडिटिंग है ना इसमें, उसका भी ब्रेकडाउन करके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको दिखा दूंगा। बट इसमें हम चलिए 15 सेकंड देखते हैं। तो ये रहा वो पहला सेकंड से मैं आपको चला के दिखाता हूँ, हर सेंटेंस वाइज में चलूंगा। तो दोस्तों देखो, आफ्टर इफेक्ट हो या प्रीमियर हो, कभी भी हम हाई क्वालिटी पे प्ले नहीं कर सकते हैं। तो हम जो प्ले करते हैं, अगर आप मतलब देखो मैं ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, आप लोगों को पता होगा। जो बेसिक भी एडिटर हैं, जो मतलब थोड़ा सा बिगिनर है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये चीजें कि ये जो क्वार्टर है, यहाँ पे फुल का ऑप्शन होता है, हाफ ऑप्शन होता है। तो इसको मैं क्वार्टर पर करके रखूँ जब हमारे सरकार के पास नोट छापने की तो जो ये आप देख रहे हैं ना, तो ये थोड़ा हाई क्वालिटी में आपको नहीं दिखेगा, थोड़ी ब्लडी सी दिखेगी। तो अब इसको मत लेना कि भाई आपका क्वालिटी लो है ये वो। भाई मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वार्टर करके चला रखा है। इसको फुल पे चलाऊंगा तो मेरा पीसी का बैंड बच जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं चलाऊंगा फुल पे करके। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं एक सेंटेंस सुनाता हूँ आपको। जब हमारे सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो वो बहुत सारे नोट छाप के देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देती। देखो इंडिया तो सेंटेंस है, जब हमारे सरकार के पास बहुत सारा नोट है, पहली चीज। तो इसको मैंने क्या किया है कि ये है आपका स्काई। ठीक है, पहला जो लेयर है मैं आपको लेयर में लेयर वाइज दिखाऊंगा एक एक चीज। और अगर जैसे क्या है कि कुछ चीजें मैं प्रोवाइड कर ही नहीं पाऊंगा, ये हैवी फाइल है या कुछ चीजें हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगा एसेट। लेकिन टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करिएगा तो वहां पे अगर आप कमेंट करते हैं, मतलब ये 5 दिन के लिए ही आपको ये चीज़ें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको मुझसे डीएम में मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मांगना पड़ेगा। मैं इसको रखूँगा जिप फाइल बना के, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम पे मैसेज आने लगता है ना, तो फिर वो ऊपर चला जाता है, तो फिर आपको शायद ये ना मिले। तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करेंगे ये वीडियो के लिंक के साथ, तो आपको एसेट्स मिल जाएगा। मैं जिप फाइल बना के ऑलरेडी रखूँगा। तो जो सबसे पहली चीज़ दिख रही है वो है क्लाउड। जब हमारे सरकार के आप पास देख रहे होंगे कि क्लाउड पास हो रहा है ऐसे। तो ये क्लाउड जो है वो एक वीडियो है जो कि ट्रांसपेरेंट है। ठीक है ना, वो मैं आपको यहाँ लेयर में जब दिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि ये रहा मेरा वो क्लाउड, ये देखिए ये है वो क्लाउड। ठीक है ना, अब इसको मैं आपको एक्सप्लोरर में दिखा देता हूँ। ठीक है ना, यानी कि मेरा जो फाइल है वहाँ पे ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिवील का, रिवील इन एक्सप्लोरर। क्लिक करेंगे तो सीधे ये मेरे फाइल में लेके चला जाता है मुझे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्लाउड रखे हैं, तो मैंने इसी का यूज़ किया हुआ है, ये नंबर 6। ये सारे क्लाउड्स का आपको मिल जाएगा। वैसे मेरे पास इन्वेटो का सब्सक्रिप्शन है, वहाँ से मिलता है, बट मैं ये सिर्फ एक आपको टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन करेंगे तो आप मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। तो ये क्लाउड मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और ये क्लाउड कैसे यूज़ किया देखिए, आपको मैं यहाँ पे यू दबा के एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे स्केल हुआ है, देखिए ये रहा, स्केल किया हुआ है मैंने। साथ ही साथ इसकी ओपेसिटी भी कम की हुई है। ठीक है, तो इसको मैंने स्केल किया है इसलिए ताकि ऐसा लगे कि कैमरा स्काई से होते हुए अर्थ पे जा रहा है और हमारे इंडिया के मैप तक जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ स्केल करने के साथ साथ ऐसा नहीं सिर्फ कि स्केल इसको कर दिया तो आपको ये एनिमेशन मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। स्केल के साथ साथ जो है ना, जियो लेयर जो मेरा यूज़ हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जो ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप, तो अगर मैं इसका यू बटन प्रेस करूं तो यहाँ पे एक की और आपको दिखेगा। ये सारा वर्ल्ड मैप पे की लगा हुआ है जो मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं हर चीज़ प्ले यहाँ पे बना के नहीं दिखाऊंगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपने तो पहले ही बना दिया है, फिर हम कैसे सीखें, तो देखो सीधी सी बात एक बात बता रहा हूँ आपको, जो देख के विजुअल जान के, जैसे मान लो मैंने बनाया है, मैंने कैसे बनाया, क्या सोचा है, ये चीज़ अगर आपको आ गया ना करने, टूल तो कोई भी सीख लेता है ना। तो टूल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टूल आपको आते हुए भी आपको आइडिया नहीं आता, एडिट क्या करूं, कैसे करूं, इसको कैसे दिखाऊं, यहाँ पे और चीज़ें क्या लगाऊं, तो वो चीज़ें आपको इस वीडियो से आइडिया होगा जो मैंने बना दिया है। अब देखो, मैं बना के दिखाऊंगा तो मैं शायद, जो मैं आपको बताया कि 15 सेकंड दिखाने के लिए, वो शायद 1 ही सेकंड 2 सेकंड दिखा पाता बनाने के बाद। क्योंकि आपको पता है, ये 9 घंटे में अगर मैंने पूरी वीडियो बनाई है तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा बना के मैं बताने बैठा। तो ये है। तो यहाँ पे अगर आपको जियो लेयर का जानना है, जियो लेयर कैसे यूज़ होता है, तो मैं पिछले वीडियोस में बना चुका हूँ, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे जियो लेयर का बेसिक ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। मैं पूरा एडिटिंग ब्रेकडाउन दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो ये मेरा जूम ऐसे होते हुए, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो इतने दूर में ही एनिमेशन आपको जो दिखा है यहाँ पे, ये कि इंडिया की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते। ठीक है, यहाँ तक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि
जब हमारे सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो जब हमारे सरकार के पास, तो मुझे इसमें मैंने क्या दिखाया, सरकार से मुझे लगा कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखा सकते हैं और मैंने प्राइम मिनिस्टर को दिखा दिया यहाँ पे। इससे लगेगा कि लोगों को रिकॉल आ जाएगा स्टोरी के थ्रू कि हाँ हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। और फिर बात करें कि अगर सरकार के पास नोट प्रिंट करने की कैपेसिटी है, अगर नोट वो कर सकता है सरकार, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट, तो फिर यहाँ पे मैंने एक प्रिंटिंग वाली वीडियो भी लगा दी है। अब देखिए ये लगाने का भी तरीका देखिए। अब सबसे पहले चीज़ कि इंडिया का मैप दिखाने का, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक फ्लिकर होते हुए आपको आ रहा है। ये जो आपका मैप है वो फ्लिकर के साथ आ रहा है। अगर मैं आपको क्लाउड हटा दूँ, अगर मैं क्लाउड हटा दूँ ना, तो आपको समझ में आएगा। देखिए एक बार क्लाउड हटा के दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। जब हमारे सरकार के पास तो ये फ्लिकर इफेक्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक मैं ना बहुत बेसिक चीज़, वही मैं कह रहा था कि बहुत इतना बेसिक चीज़ बताऊंगा आपको कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक एक चीज़ को डिटेल में बताने में। तो ये इंडिया का मैप है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैप है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में ऐसे रहता है और जैसे ही आगे बढ़ता है ये फ्लिकर के साथ। तो ये फ्लिकर वाला इफेक्ट कहाँ से आता है, अगर आप आफ्टर इफेक्ट के इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओपेसिटी, तो यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक ओपेसिटी फ्लैश ऊपर आता है और नीचे आता है ओपेसिटी फ्लिकर इन और ओपेसिटी फ्लिकर आउट, फिर आता है फ्लिकरिंग ओपेसिटी। ये दो चीज़ें अलग अलग है। यहाँ पे ना ये टेक्स्ट में एनिमेशन इन आता है, आप टेक्स्ट वाला ना उठा लीजिएगा कि टेक्स्ट पता चले कि आप यहाँ भी इसमें भी लिख रहा है कि ओपेसिटी फ्लिकर इन और फ्लिकर आउट ओपेसिटी, और यहाँ पे सेम चीज़ हुआ है। लेकिन अगर आप ये उठा लेंगे तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट वाला फोल्डर है ना ये खुल रहा है उसमें, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं खुलनी चाहिए उसमें। फिर से मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ एक बार। ओपेसिटी जैसे ही सर्च करेंगे तो टेक्स्ट और ट्रांजिशन, तो हमें ट्रांजिशन वाला उठाना है। ओपेसिटी पहले लिखा हुआ है जिसमें वो नहीं, जिसमें ओपेसिटी बाद में लिखा हुआ है फ्लिकर के बाद, वो उठाना है। फ्लिकरिंग ओपेसिटी एट लेयर इन, ये है सिर्फ ओपेसिटी, तो वो नहीं। ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही ये चीज़ें गलती कर रहा था। पहले मैं ऊपर वाला डाल रहा था, मैं कह रहा कि क्यों नहीं रहा कितनी बार, मतलब उसके बाद में जब ये उठाना शुरू किया तो फिर सही हो गया था ये चीज़। तो जब ये उठाकर आप यहाँ पे डालेंगे तो ऐसा इफेक्ट ये बन जाता है। जब हमारे सरकार के पास तो फिर ये फ्लिकर ओपेसिटी वाला इफेक्ट बन जाता है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैप अलग है और आप देख रहे हैं तो स्ट्रोक अलग चल रहा है इसका एनिमेशन। बहुत सारे लोग मैनुअल एनिमेशन करते हैं स्ट्रोक का, ठीक है, तो आप मैनुअल स्ट्रोक का एनिमेशन भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये एक टूल है, इस टूल का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ट्रिम पैक। ये आपको टूल मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, अब देख लीजिएगा। ये जो इन लगा दूंगा सिर्फ, तो ये ट्रिम होने शुरू हो जाता है। अच्छा एक बार ना मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। ये जो है, ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रोक है यहाँ पे लगा हुआ, यू दबाऊंगा मैं, आपको यहाँ पे स्टार्ट और एंड दिख रहा है। ये मैं हटा देता हूँ एक बार इसको। अब आपको जब हमारे सरकार के पास नोट यहाँ पे ट्रिम नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने हटा दिया हुआ है, ठीक है। बट एक बार मैं इसको फिर से ले आता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ट्रिम लग गया है, ये देखिए ट्रिम लगा हुआ है। चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं कि कैसे काम करता है ये हमारा। तो मैंने एक शेप टूल लिया और यहाँ पे मैंने एक शेप बनाया ऐसे, ठीक है, और फिल को मैं ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ स्ट्रोक रहने देता हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ मुझे कुछ नहीं करना, ट्रिम पैथ ऐड करना, ये सारा कुछ नहीं करना, बस इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए जब हमारे सरकार के पास बस एक क्लिक में आपको स्ट्रोक एनिमेशन दे देगा। अब कहेंगे आप कि इतना फास्ट हो रहा है एनिमेशन, उसका क्या उपाय है? तो सीधी सी भाई अगर आपको की का डिटेल के बारे में पता है, की कैसे काम करता है, तो ये लीजिए देखिए, जितना दूर चाहें आप वहाँ तक की लेके आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। सेम यही चीज़ मैंने स्ट्रोक बनाकर ये किया हुआ है ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मोदी जी का फ़ोटो ला दिया है इसमें, और साथ ही साथ ये एक वीडियो है, इस वीडियो को मैंने डाउनलोड किया है और डाउनलोड करके यहाँ पे लगा दिया है। कोई बहुत मतलब इसमें ये चीज़ नहीं, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाता है। और इसमें मैंने जो ये शेप है मास्क, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है राउंडेड चीज़ें। तो जब इसको आप क्लिक करके यहाँ पे मास्क बनाएंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए मास्क, तो इसके बाद मास्क डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है,
तो कंट्रोल जेड करूँगा मैं तो फिर से ये आ जाएगा। तो मैंने मास्क कर रखा है ताकि ये राउंड कॉर्नर के साथ इसमें आ जाए। और इस पे एक मैंने, आप जैसे यहाँ पे देखिए ये ऐसे खुल रहा है, ये खुलने वाला जो सीन है वो क्या है, ये एक ओवरले है ऐसा। इसका एनिमेशन आप देखिए, ये देखिए ये है एनिमेशन। तो अगर आपको पता है कि लूमा मैट क्या होता है, तो यही आपको काम यहाँ पे आता है। लूमा मैट और लूमा ट्रैक मैट हम यहाँ पे करते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने इस वीडियो को इसके साथ यहाँ पे देखिए, आपको अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आपको इसका एनिमेशन दिख रहा है ना, ये इस मैट का सेम यही चीज आपका एनिमेशन ऐड हो जाएगा मेरे वीडियो पे। तो जैसे ये मेरा वीडियो दिख रहा है आपको, ये पेरेंट लिंक और यहाँ पे एक ट्रैक मैट, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है लिंक करने के लिए। तो ये जो ट्रैक मैट है, तो जैसे ही मैं इस ट्रैक मैट को इस मैट के साथ मैं ऐसे क्लिक करूंगा, आपको सिर्फ मैट यहाँ से गायब होता हुआ दिखेगा और सिर्फ मेरा वीडियो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब प्ले करूंगा जब मैं, तो इसका एनिमेशन मेरे मैट के जैसा ही एनिमेशन हो जाएगा। अगर आपने जसरू राठी वाला या फिर कोई भी इंक स्प्लैटर यूज करते हैं तो ये चीज़ आपको पता होगा। अगर नहीं पता कि आपको इसका यूज कैसे करते हैं तो मैं शॉर्ट्स में इसको एक्सप्लेन करके डाल दूंगा अपने चैनल पे, वो देख सकते हैं। या फिर कैसे लूमा मैट या ट्रैक मैट यूज किया जाता है, ये आपका ट्यूटोरियल तो मिल ही जाएगा, ये सर्च कर लीजिएगा। क्या सर्च करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब मेरा ये पूरा का पूरा एनिमेशन रेडी हो चुका है। ठीक है, अब डिटेल में मैं अगर आपको ये बताते जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या सोच सोच के मैंने बनाया हुआ है। ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मैं ब्रेकडाउन इसका, चलिए मैं आपके बिना कमेंट किए ही मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा इस पर, ताकि ये अभी बहुत वीडियो लंबी हो रही है। तो स्टार्टिंग ये हो गया, मैं सेकंड पार्ट में आपको बता दूंगा कि पहले पार्ट देख लीजिए, अगर कोई भी पार्ट 2 डायरेक्ट देखेगा तो अभी मैं ये पार्ट 1 बना ही रहा हूँ। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हुआ है की मशीन है तो वो बहुत सारे नोट छाप के देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देती। देखो इंडिया में करेंसी यानी नोट की प्रिंटिंग आरबीआई करती है और आरबीआई इन्होंने बोला कि देखो इंडिया में करेंसी यानी नोट की प्रिंटिंग आरबीआई करती है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक उड़ता हुआ ये जो आपको दिख रहा है नोट 2000 का, ये इन्वेटो पे मिल जाता है और ये आप एनिमेशन यहाँ भी बना सकते हैं। और ये कैसे बनाएंगे आप, ये सीसी सिलेंडर एक इफेक्ट होता है, उसका ट्यूटोरियल देख लीजिए, आपको पता, क्योंकि मैं एक एक चीज तो बता नहीं सकता, बट ये मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ये चीज मिल कैसे जाएगा। तो सीसी सिलेंडर के साथ ये इफेक्ट बन सकता है, और नहीं तो इन्वेटो पे मिल जाएगा, या फिर ये आपको मैं डायरेक्टली, अगर ये यही स्पेसिफिक नोट चाहिए ये उड़ता हुआ, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद जैसे ही बोला ना कि आरबीआई, तो आरबीआई का मैं लोगो ले आ रखा हूं यहाँ पे पीछे से। अब ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे रोटो कर देना चाहिए, या कैपकट से उतना पार्ट उठाकर लाऊंगा, ले जाऊंगा, रिमूव करूंगा बैकग्राउंड और ला के उसको रख के उसके बैकग्राउंड में मैंने लोगो लगा रखा है। ये चीजें कर रखा है इसका। आरबीआई करती है और आरबीआई उतने ही कीमत के नोट छाप सकती है जितना, अब आरबीआई उतने ही कीमत का नोट छाप सकती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सोचा कि आरबीआई का बिल्डिंग दिखा देता हूँ और साथ ही में इंडिया का कोई नोट, बट ये भी एनिमेशन। अब देखो पीछे मैंने एक एनिमेशन नोट का दिखाया है अलग तरीके से, अगर सेम तरीका से फिर मैं दिखाता तो वो लगता कि यार रिपीट हो रहा है वो चीज़। तो मैंने इसको क्या किया कि सीसी पेज इफेक्ट के साथ ये मैंने बना रखा है। अब ये कैसे बनाते हैं मैं आपको एक अलग नोट यहाँ पे लाके दिखा देता हूँ। इसी नोट पे से मैं वो एनिमेशन हटा के आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा ये जो एनिमेशन है वो ना ख़राब हो, और इसमें से मैं एनिमेशन हटा दिया। सीसी पेज है, इसको मैंने डिलीट भी मार दिया। ठीक है, इस इफेक्ट को बनाने के लिए आपको जाना है यहाँ पे, सर्च करना है इफेक्ट में सीसी पेज उठाएंगे और इस अपने लेयर पे छोड़ देंगे। ऑलरेडी जैसे ही छोड़ा मैंने, यहाँ पे आपको दिख गया होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ना यहाँ एक एंकर पॉइंट जैसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मैं आपको एक जूम करके दिखा देता हूँ। ये रहा ये, तो इसको आप पकड़ के ऐसे लेके ऐसे कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, या फिर आप देखो जैसे मैं इसको पकड़ूंगा ना, आपको लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे होंगे इफेक्ट कंट्रोल में, तो कुछ नंबर चेंज हो रहा है। ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ गौर कीजिएगा। ठीक है, वो चेंज हो रहा है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है फोल्ड पोजीशन, ये फोल्ड जो है ना उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो या तो मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा या फिर यहाँ से भी ऐसे चेंज कर सकता हूँ मैं। तो यही चीज़ मैं दिखाना चाहता था आपको कि मतलब ये कैसे होगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि मुझे जहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे मेरा लेयर यहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लेके चला जाऊँगा। देखो क्या कभी क्या होता है कि जैसे ये गायब हो गया अभी, अब वो तो दिख ही नहीं रहा मुझे, तो अब मैं इसका एनिमेशन कैसे करूँगा। तो
सबसे पहली चीज़, या एक तो आपका ये लेयर छूट गया है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये लेयर भी पकड़ लेते हैं ना, तब भी आपको यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं दिख रहा है जो मैंने बताया था कि आइकन वाला जो है आपको वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ से ये थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे ना, तो आपको ये यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है, या फिर यहीं से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये चीज़ें मतलब मेरे साथ भी होता है, तो मैंने बता दिया कि ये मतलब कैसे इसको यूज़ करेंगे, कि कभी कभी नहीं दिखता है तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो आप तो या तो यहाँ से डायरेक्टली आप मैनुअली कर सकते हैं, या फिर अब मेरा ये ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पे फोल्ड पोजीशन पे की लगाऊंगा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा और इसको खींच के ले आऊँगा ऐसे। बस हल्का सा आप इसको उठा भी सकते हैं ताकि ऐसा लगे कि मतलब उठा हुआ हो, तो थोड़ा पोजीशन इसका ठीक लगे देखने में, ऐसे। तो ये देखिए, और आरबीआई उतने ही कीमत के नोट छाप सकती है जितने अब ये आप चाहे तो मतलब आपके ऊपर है कि आप इसको बिठाए या फिर थोड़ा सा ऊपर रखे, एनिमेशन जितना फास्ट चाहिए, ये सब आप पे भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ रखना है, कैसे रखना है। फास्ट करना है तो की को थोड़ा सा और पास कर दूंगा, आरबीआई उतने ही कीमत के नोट छाप सकती है। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से मैंने नोट का यहाँ पे ला दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सकती है जितना उनके पास रिजर्व है। इसका मतलब अगर आरबीआई के पास 500 करोड़ रुपए के गोल्ड या फॉरेन करेंसी है तो यहाँ पे बोला गया है कि आरबीआई के पास 500 करोड़ का गोल्ड है, तो 500 करोड़ का नोट या फिर 500 करोड़ का फॉरेन करेंसी है। तो आपको नीचे यहाँ पे बहुत सारे करेंसी दिख रही है, ये अलग अलग कंट्रीज के हैं, तो मैंने वो लगा दिया है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि 500 करोड़ का गोल्ड है या फिर आरबीआई के पास उतना ही फॉरेन करेंसी है। तो यहाँ पे 500 करोड़ का गोल्ड, आरबीआई के पास मैंने गोल्ड उठा के डाल दिया और गोल्ड पे मार्क कर दिया कि 500 करोड़ का गोल्ड, और आरबीआई के पास ये करेंसी हो यानी कि फॉरेन करेंसी, तो मार्क करके मैंने यहाँ पे लाया है। और ये जो पीछे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, ये एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, उस पर भी आपको ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा। ये एरो है, वीडियो है, ये भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये मैं गोल्ड वाला भी दे दूंगा। और आरबीआई का पीएनजी तो सिंपली आपको गूगल पे मिल ही जाता है। तो ये जो मैं चीज़ें है ना, ये एरो यूजफुल है, ये आप किसी भी शॉर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड के लिए ये गोल्ड जल्दी मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मुझे भी मिला था, तो ये गोल्ड भी आपको मैं वहाँ पे दे दूंगा, तो आपको वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड अभी इसलिए देखिए, ये बैकग्राउंड लेने का मकसद यही था कि गोल्ड जो है इस पर खिल के आएगा, ब्लैक है तो, और टेक्स्ट भी मेरा और मेरा ये एरो भी इस पर खिलेगा, साथ ही साथ मनी भी इसमें थोड़ा विजिबल हो ही रहा है। तो अभी तक 15 सेकंड तक हमने एडिट यहाँ पे देख लिया है। इस तरीके से मैंने ये 15 सेकंड का एडिट किया है। इसका फुल ब्रेकडाउन आपको अगर चाहिए तो 15 सेकंड के बाद का अच्छे से और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे और मैं उसमें पूरी की पूरी डिटेल आपको दे दूंगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आपको भी इस तरीके के एडिटिंग स्टाइल चाहिए, एडिटिंग रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, कुछ तो करो गाइस।